औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम द मॉडर्न पीरियड के ऊपर बात करेंगे। तो ये क्यों हम इसके ऊपर बात करते हैं डायरेक्ट, अभी तो हमने विक्टोरियन पीरियड को नहीं पढ़ा है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो कि हमारे पास लेटर विक्टोरियन पीरियड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत जल्द। लेकिन चंद स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन है और या तो हमने कुछ पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो बेटा आई एम वेरी सॉरी, मेरी तबीयत चंद दिन बहुत ख़राब थी, तो मैं वो वीडियो प्रॉपर्ली नहीं बना सकता जल्दी, तो इस थोड़े डिले तो हुई, लेकिन ताहम इंशाल्लाह अभी आपका मसला हल हो जाएगा। तो बेटे द मॉडर्न पीरियड आपको नज़र आ रही, जो कि हमारे पास 1901 से शुरू होते हैं, 1939 में एंड होता है। बेटा आपको इस बात का पता है कि एक पीरियड इज़ द वन पीरियड इज़ द सक्सेशन ऑफ अनदर पीरियड। देखिए बेटा, अगर हम बात कर ले तो इससे पहले हमारे पास है द विक्टोरियन पीरियड, जो कि आपको पता है विक्टोरियन पीरियड कब से शुरू होता है, 1837 से शुरू होता है और 1901 में उसका एंड हुआ। इससे पहले हमारे पास है मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड हमारे पास 1798 से शुरू होते हैं, जो कि प्रॉपरली हिस्ट्री कॉलेज एंड विलियम वर्dsworth ने लिरिकल बैलेट, जो कि उसका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसके अंदर टोटल हमारे पास 23 पोएम्स है, उन्होंने उसको पब्लिश किया। और फिर जो है वो उन्होंने वो प्रॉपरली जो है रोमांटिसिज्म का आगाज़ हुई। और तब वो कब तक चला, तो याद रखिए बेटा, वो फिर चला 1832 तक। ये मॉडर्निज़म जो है ये 1830, अगरचे बहुत सारे जो हमारे पास मॉडर्न राइटर है, जो रोमांटिक राइटर है बहुत सारे, और उन्होंने फिर कंट्रीब्यूशन भी नहीं की 1820 के बाद, लेकिन फिर भी ये पीरियड जो है हमारे पास 1832 तक चला। और फिर 1832 से लेके 1837 तक जिस तरह हमारे पास निगरान हुकूमत होता है, तो उस टाइम पे कोई प्रॉपर किंग हमारे पास नहीं होता था। फिर 1837 में प्रॉपरली जो है क्वीन विक्टोरिया ने थ्रोन को संभाली इंग्लैंड के, और फिर उन्होंने 1901 तक जो है वो हमारे पास विक्टोरियन जा रहा। अब बेटा हम शुरू करते हैं द मॉडर्न पीरियड। तो बेटा इसके ऊपर तो वैसे भी एक लेक्चर बनता है, याद रखिए कि बेटा द मॉडर्न पीरियड में हमारे पास सब कुछ मॉडर्न हो गए, दुनिया तेज़ हो गई हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हर साइड दुनिया का, आप कोई भी साइड आप देख ले, वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, वो वेपन्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, वो साइंटिफिक डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। तो मतलब हर साइड पे जो है ना वो दुनिया वो इंतहाई बढ़ती गई, इंतहाई बढ़ती गई, और सारे लोग जो थे वो एक कन्फ्यूजन जैसे का शिकार थे कि व्हाट विल हैपन। एंड मतलब एक चीज़ जो थी वो सर्टन थी मॉडर्न एरा में, एंड दैट वाज जस्ट अनसर्टेनिटी। लोग सर्टन नहीं थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो एक जस्ट कन्फ्यूजन वाज देयर एंड जस्ट अनसर्टेनिटी वाज देयर। बेटा अगर आप थोड़ा इसको मोर डिटेल पे आप जाए तो उस टाइम पे जो है हमारे पास अभी वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 भी खत्म। वर्ल्ड वार 1 हमारे पास 1914 में शुरू हुआ, इन 1918 में फिर उसका डेथ वो ख़त्म हुई, और फिर जो है हमारे पास वर्ल्ड वार 2 इस तरह शुरू हुई, और फिर 1939 में वर्ल्ड वार 2 का भी ख़त्म हुई। तो आप देख ले कि मतलब वो पूरी दुनिया जो है एक तरह का स्ट्रगल का शिकार है एक तरह, और सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगे। तो इस तरह हमारे पास मॉडर्न पीरियड का भी, तो ये आप 2-3 मिनट में इसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अभी प्रॉपरली हम इसको शुरू करते हैं। द पीरियड बिटवीन 1901 एंड 1939 इज जनरली एक्सेप्टेड इन मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्रॉपरली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। क्वीन विक्टोरियाज डेथ, जैसे कि बता दिया, क्वीन विक्टोरिया का डेथ हुई 1901 में। द मार्च ऑफ बिगनिंग ऑफ द न्यू लिटरेरी एरा एंड द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 19 and the beginning of the Second World War in 1939 indicates its end। जो कि हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुई हमारे पास कब 1918 में। फिर 1939 में हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुई, और इससे जो है जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारे पास मॉडर्निज़म का या मॉडर्न एरा का
ये एंड हुआ। मॉडर्निज्म इज मोर देन अ लिटरेरी फिनोमिना, ये बहुत ज़्यादा लिटरेरी फिनोमिना, मोर देन अ लिटर, मैं बता दिया ना, सिर्फ लिटरेचर में उन्होंने डेवलपमेंट नहीं लाई, हर साइड पे वो डेवलप हो गया। एंड इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ आर्ट, ऑफ मैनी आर्ट फॉर दैट फ्लोरिश्ड इन यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म आ गए, और सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, सिर्फ इंग्लैंड के अंदर नहीं, पूरे यूरोप के अंदर वो फ्लोरिश हो गई। तो अब बेटा ये आपने ज़्यादा नोट करना है कि मॉडर्न पीरियड कंप्राइज ऑफ टू शार्टर एजेस। अब मॉडर्न पीरियड जो है मज़ीद हमारे पास जो है वो टू शार्टर पीरियड में, जैसे कि हमारे पास डिस्कस हम इंशाल्लाह करेंगे, शायद आपको पता भी हो, जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन एरा है इसको हम दो में तकसीम करते हैं, स्टैटिक मूवमेंट एंड फ्री रेफिलिएटिज़। फिर इसके ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे बहुत जल्द। सो पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं द एडवर्डियन पीरियड, जो कि हमारे पास किंग एडवर्ड 7 की बात है, जो कि 1901 से शुरू होता है और 1910 तक जारी है। और दूसरा हमारे पास है द जॉर्जियन पीरियड, जो कि 1911 से शुरू होता है 1936 तक। तो बेटा अब हम प्रॉपरली द जॉर्जियन पीरियड को शुरू करते हैं। द जॉर्जियन पीरियड, द फर्स्ट डिके ऑफ 20th सेंचुरी, जो हमारे पास 20वीं सदी के फर्स्ट डिके है, 10 साल है, 1901 से लेके 1910 तक ये आपका एमसीक्यूज है। इस कॉल्ड द एडवर्डियन एज ड्यू टू द फैक्ट दैट किंग एडवर्ड 7 जो है रीन्ड ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस डिके। जो हमारे पास किंग एडवर्ड जो है उन्होंने उस दौरान 1901 से लेके 1910 तक जो है वो इंग्लैंड के ऊपर उसने हुकूमत की। सम हिस्टोरियंस हाउएवर थिंक दैट द लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ दिस एज कंटिन्यूड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914। बास हमारे पास क्रिटिक्स या हिस्टोरियन इस बात की सबूत देते हैं कि नहीं, जो हमारे पास वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ होती है 1914 तक, उस आगाज़ तक जो है हमारे पास एडवर्डियन पीरियड जारी थे। देयर आर some other who thinks that those trends continued at the end of the World War I in 1918। और बास हिस्टोरियन, बास क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नहीं, जो हमारे पास एडवर्डियन पीरियड है ये 1918 में जो है ये एंड होती है, जब हमारे पास वर्ल्ड वार 1 जो है ये एंड होती है या ख़त्म होती है। आपको समझ आया? मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास बास हिस्टोरियन का कहना है कि 1901 से शुरू हुआ और 1910 तक ये हमारे पास एडवर्डियन पीरियड ये जा चला। बास का ये कहना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पास 1914 तक जा चला, जब हमारे पास वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत होती है। लेकिन बास का ये कहना है कि नहीं, ये 1918 तक जब हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई तब तक ये जा रहा। ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ दिस एज इज वेरी मीन डिफरेंट बिकॉज द लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट हैव शार्प क्लोजिंग पॉइंट आउट हमें, क्योंकि हमारे पास इस पीरियड का जो लिटरेरी फीचर्स है वो हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताते कि इधर ये हमारे पास क्लोज हुई। अब बेटा इस एरा के चंद फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो आपने ज़रूर याद रखना है कि व्हाट हैपेंड, जैसे कि हमारे पास लिटरेरी फैक्ट्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। देखिए हमारे पास, आपको तो पता है ना व्हाट इज़ लिटरेचर, तो बेटा लिटरेचर इज़ लाइफ। और लाइफ कौन गुजारते हैं? लाइफ whoever creature on this earth they spend life। लेकिन इंसान जो है ना वो एक अशरफुल मखलूक़ात है और वो इस लाइफ से बहुत कुछ सीखता भी है। तो इंसान लाइफ से जो कुछ सीखता है और फिर इसका वो रिटन फॉर्म देते हैं, द रिटन फॉर्म्स बिकम अ लिटरेचर। सो बेटे वो जितने भी राइटर्स उस टाइम के अंदर रहा हैं तो वो उस पीरियड का अक्कासी करते हुए उन्होंने जो है क्या की है, उस वक्त के लिटरेचर को उन्होंने इन्फ्लुएंस की है और वो लाया है। सो देखिए द एडवर्डियन एज कवर द ट्रांजिशनल टाइम बिटवीन द विक्टोरियन स्टेबिलिटी एंड द इम्पेंडिंग हॉलोकॉस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ट्रांजिशनल का मतलब जो ट्रांजिट होते हैं, चेंज होता है। इससे पहले हमारे पास विक्टोरियन के अंदर जो है बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। विक्टोरियन एज के अंदर कन्फ्लिक्ट का मैं तुम्हें बता दूं, बस मुझे सिर्फ जी, अब मैं तुम्हें बता दूं कन्फ्लिक्ट किस बात की थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है 1859 में क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो क्या, इसको मैं क्या बताऊं यार, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है उन्होंने जिसको द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़ जो है
उन्होंने वो उसका क्या नाम है, जो हमारे पास डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक थियरी प्रपोज की कि इंसान जो है ही इज नॉट, और मैन इज नॉट द वॉइस ऑफ गॉड, रादर ही इज द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। और इससे पहले क्या होता था, लोग चर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, वट एवर द चर्च एंड कुरान सेज, वी मुस्लिम बिलीव इन दिस, सो दैट्स 100% राइट, वट एवर इज देयर इन द church and whatever the church says, so that is 100% right. But Charles Darwin says at that very time that no, actually man is not the voice of God, man is the refined shape of monkey. So इस तरह के विक्टोरियन ऑलरेडी वो स्टेबल नहीं थे, तो एडवर्डियन एज के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पहले विक्टोरियन को स्टेबल करना था, और साथ साथ जो है उसके साथ जो वर्ल्ड वार 1 ने होलोकॉस्ट जो लाया था, उनको जो तबाही लाई थी उनको सहना था। फर्स्ट फीचर हुई, ये आपने याद रखना है, ठीक है, फिर आपने लिटरेरी वर्क के अंदर ये देखना है। सेकंड, हमारे पास द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन 1901, ये आपने याद रखना है कि ये लिटरेचर के ऊपर जो है ये अवार्ड हुई, फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में, और तब से नोबेल प्राइज भी लिखना शुरू, वो देना शुरू हो गए। इन 1902 द सेकंड बुए वार इन साउथ अफ्रीका स्प्लिट ब्रिटेन इनटू एंटी एंड प्रो वार फ्रैक्शन, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली रिजल्टेड द पावर रिडक्शन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। एक दूसरा तरह का भी हमारे पास साउथ अफ्रीका के अंदर भी सेकंड वन 1902 के अंदर, जिधर जो है हमारे पास एंटी एंड प्रो और फैक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जितने भी हमारे पास वो ताकत थे या पार्लियामेंटेरियन का जो हुकूक था, वो उसके साथ पूरा कंट्री जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ गया। वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियंस फाउंडेड इन मैनचेस्टर इन 1903 में वुमेन्स के जो हमारे पास सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन है वो भी पास हुई, 1903 में आ गई। द फर्स्ट कांग्रेस ऑफ फ्रीडियन साइकोलॉजी वाज हेल्ड इन स्लबरिंग इन 1908। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द फर्स्ट ट्रांसएटलांटिक वायरलेस सिग्नल वाज सेंट इन द यूलिमियो मार्कोनी। तो ये मैं आपको बता दिया कि देखिए दुनिया बढ़ती जाती है, तेजी से वो बढ़ती जाती है। पाब्लो पिकासो स्टार्टेड क्यूबिज्म बिटवीन 1907 एंड 1911। तो पाब्लो पिकासो हमारे पास एक ग्रेट सेंटेंस से उन्हें क्यूबिज्म शुरू की, जो कि हमारे पास 1907 से ये फीचर है जिसने वो लिटरेचर को इन्फ्लुएंस की। अल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1900। अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा ग्रेट सेंटेंस है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड पब्लिश्ड अ बुक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो रेडियो एक्टिविटी। द वाइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन इंजन एंड फ्लू फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन 1908। ये आप नोट कर ले, ठीक है। जो हमारे पास वाइट ब्रदर है उन्होंने एयरप्लेन इंजन को इन्वेंट किया था। द ओल्ड एज पेंशंस एक्ट वॉज पास, वेरी गुड। द ओल्ड एज पेंशंस, आज के टाइम पे भी पेंशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाकिस्तान और के पीके में रहते, तो शुक्र है अब पेंशन से भी हमने वो छुटकारा हासिल हुई और अब पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, सही है। तो ये देखिए पबिया रब्बिक मा तुकज़्ज़िबान, यानी हम कौन कौन से नेमतों को हम वो जुटलाएंगे और इसको हम झूठा कहलाएंगे। तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान है और इसमें बहुत कुछ, अभी बहुत जल्द इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी इंशाल्लाह, आप देर वेट करना, सही है। बहुत सारे प्रॉब्लम, इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह टॉप लेवल के महंगाई होगी, टॉप लेवल के। ये एक दुकानदार जो है उसको नमाज का बड़ा फिक्र होगा, ऊपर से वो हमें गर्दन की तरफ से हमें हमारा वो कत्लेआम भी करेगा। इट बिकम्स इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सोशल वेलफेयर, समझ आते हैं या नहीं। तो ओल्ड इन 1908 में द पुअर लॉ वाज दैट फॉज इन 1834 हैड अ सीरियस इफेक्ट ऑन द जनरल कंडीशन। फिर जो है हमारे पास एक पुअर लॉ भी पास हुई। नेक्स्ट हमारे पास है कि आयरिश नेशनल थिएटर वाज फाउंडेड इन डबलिन। तो आयरिश नेशनल थिएटर भी फाउंडेड हुई डबलिन के अंदर। द वर्किंग क्लास वर बिगनिंग टू प्रोटेस्ट पॉलिटिकली फॉर द ग्रेटर वॉइस ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑन द हाई। तो उसके अंदर जो हमारे पास जो वर्किंग क्लास है वो क्या, वो प्रोटेस्ट करने लगे पॉलिटिकली, और वो बहुत वो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो
जुल्म और ज़्यादती उसके ऊपर होती थी, अनरेस्ट टाइम थे, ऑन इकनॉमिक इशूज़ वॉज हाई इन 19, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे थी, खासतौर पे वर्किंग क्लास के लिए. द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड गेट टू वोट इन फिनलैंड इन 1906, ये आप नोट करते जाए. 1906 में फिनलैंड के ऊपर जो है वेमेन को पहली दफ़ा जो है वोट दी गई. याद रखिएगा, फिनलैंड हमारे पास एक छोटा कंट्री है, उसका आबादी है हमारे पास 3 लाख लगभग, और मैं आपको बताऊं उधर इसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो टॉप पे है. ब्रिटिश क्लास सिस्टम रिमेन रिजिड. ब्रिटिश के अंदर जो क्लास सिस्टम है वो ख़त्म हुई, तकरीबन रिजिड बन गई. 18 नंबर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डीपली इफेक्टेड द सोशल नॉर्म्स, इंटरेस्ट इन सोशलिज्म, increase better economic opportunities demanded, the plight of the poor drew attention, and the status of women and their demand for their right to vote surfaced. तो बेटा ये हमारे पास चंद फैक्टर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर को हमेशा के लिए एक एज के अंदर कुछ फैक्ट्स या फैक्टर ज़रूर होंगे जो कि उसके लिटरेचर को क्या करता है, उसको बड़ा इन्फ्लुएंस करता है. इसके अगर मेजर राइटर की हम बात कर ले तो हमारे पास है हेनरी जेम्स है, उसके वो नीचे हमारे पास वर्क भी मौजूद है, और वो हमारे पास 1843 में पैदा हुआ, 1916 में उसका डेथ हुआ. नेक्स्ट हमारे पास है एसी ब्रेडले. ये आपने ज़रूर याद रखना है, एसी ब्रेडले का पूरा नाम है एंड्रयू सेसिल ब्रेडले, जो कि 1815 में पैदा हुए, 1935 में उसका डेथ हुआ. ठीक है बेटा, ये हमारे पास ही इज़ बेस्ट नोन एज एसी ब्रेडले, अ फेमस क्रिटिक ऑन शेक्सपियर. ये बड़ा मशहूर क्रिटिक है शेक्सपियर के ऊपर. उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी लिखी है 1904 में, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री भी लिखी है. समझाते हैं नहीं? ठीक है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर उसने वो 4 ट्रेजेडीज बयान की है, जो उसके मेन ट्रेजेडीज है. ओथेलो आता है, इसके अंदर मैकबेथ आता है, किंग लेयर आता है, एंड हैमलेट आता है. सही है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसे जेबी शाह के नाम से आप जानते हैं, इन 1856 में वो पैदा हुआ है, 1950 में उसका फिर डेथ हुआ. ही स्टार्टेड राइटिंग इन द प्रीवियस एज. तो प्रीवियस एज में, प्रीवियस एज इससे पहले कौन सा था? विक्टोरियन ना. and he is a modern dramatist, but he is considered a modern dramatist, famous for his drama of ideas. वो drama of ideas ये आपने नहीं भूलना कि G.B. Shaw was famous for his dramas of ideas, The Devil Decipher, The Caesar and Cleopatra, The Man and Superman, इस तरह के उसके और भी आपके सामने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जोसेफ कॉर्नेल्ट, तो जो हमारे पास 1857 में पैदा हुआ, 1924 में उसका वो डेथ हुआ. ये भी उसके भी हार्ट ऑफ डार्कनेस इन द एंड ऑफ थर्ड उसके बड़े ग्रेट वर्क है. उसने बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो लिखे. नेक्स्ट हमारे पास है रुडयार्ड किपलिंग. ये बड़ा ग्रेट राइटर है, ये बड़ा ग्रेट पोइट भी है. उन्होंने एक नावल लिखी है किम, और उसका जो है क्रिटिकल वर्क है द जंगल बुक. मेरे पास बिल्कुल अभी मौजूद भी है. जंगल बुक क्रिटिकल बुक है, इधर तो उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन जो है वो हमारे पास 1865 में पैदा हुआ है, 1936 में उसका डेथ हुआ. नेक्स्ट हमारे पास राइटर है जॉन मिलिंगटन साइनेज, जो कि 1871 में पैदा हुआ है, 1909 में उसका डेथ हुआ. ही वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट, आयरलैंड से था, और इसके नीचे ड्रामे बहुत सारे दी गई है. गिलबर्ट चिचेस्टर जो है, चिचेस्टन जो है, ये हमारे पास 1874 में पैदा हुआ, एंड 1936 में उसका डेथ हुआ. नीचे जो है उसके वर्क अवेलेबल है. एडवर्ड मॉरन जो है ये हम फॉरेस्टर, ये 1879 में पैदा हुआ, 1970 में उसका डेथ हुआ. वेयर एंजल ये उसके चंद वर्क है. एडवर्ड एंड अगर उसके मैन लिटरेरी फीचर्स के ऊपर हम बात कर लें, मैन लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज, तो कौन से लिटरेरी फीचर्स है? द चेंजेस इन इकोनॉमी ब्रॉट न्यू found wealth and new demands. Literature of the time reflect indulgence in the currency, fashions and entertainment of the level. Advances in the science had profound effect on the life of literature. बता दिया ना कि सब चीज़ों में एडवांस आ गए. ठीक है बेटा, साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा, और लाइफ और सब कुछ जो है, तो
अल्टीमेटली उसका जो है इफेक्ट तो लिटरेचर पे होगा. ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, फिल्म्स एटसेट्रा ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट. बता दिया. द राइटर्स एटीट्यूड टू द वॉइस ऑफ द अथॉरिटी एंड द क्रिटिकल अनलाइक एंड सबमिसिव एटीट्यूड ऑफ द विक्टोरियन. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द विक्टोरियन स्टाइल स्टिल कंटिन्यूड. अभी भी विक्टोरियन स्टाइल कंटिन्यूड है. वुमेन इश्यूज केम इनटू लाइट ऑफ लिटरेरी वर्क्स. वुमेन इश्यूज जो है ये आप बहुत ज़बरदस्त ये वो भी उठा, जिस तरह उसको हम फेमिनिज्म वो भी उठाई गई. द पुअर फाइंड्स ए स्ट्रेंजर वॉइस इन लिटरेचर. गरीब का आवाज़ बिल्कुल उठाया. एम्फेसिस ऑन मॉरल कंडक्ट एंड फ्रूरी डिक्लाइंस. ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन rights influenced writer. The late Victorian recent belief art for art sake. जो लेटर विक्टोरियन है उसका यही स्लोगन थी, आवाज़ थी, आर्ट फॉर आर्ट से कंटिन्यूड एंड सेंस ऑफ डिटेल में. बाद में जो है हमारे पास एक जीबी शाह है, उसने कहा आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, इसके लिए मैं एक सेंटेंस भी लिखूंगा. मैं आई विल राइट आर्ट फॉर द लाइफ सेक. मैं सिर्फ जिंदगी के लिए मैं ही लिखूंगा. A sense of detachment alienates the series of artists from the general reader because of the belief. This resulted in a wide gap between the series work of popular work. The mass reading published emerges a sequence of Education Act in 1870. The compulsory primary education consequently पॉपुलर फिक्शंस वॉज अ ग्रेट डिमांड. तो हमारे पास एजुकेशन बढ़ती गई. जब एजुकेशन बढ़ती गई तो बुक्स वगैरह और रीडिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई. मैनी authors turn away from the Victorian optimism and the self-imposed duty of the civilization of the world. These authors satirize Victorian values. The advances of the psychoanalysis has a deep impact on the creative work of this period. The progress in the comparative methodology has introduced a nostalgia. ठीक है बेटा, has introduced the. ठीक है बेटा, तो ये वर्ड्स अभी नजर आए. इट हैज़ इफेक्ट द राइटर. तो बेटा आप ये सारे फीचर हैं, इनमें से आप अगर आप 10 भी जहन में याद रखिएगा सो यू कैन इजीली स्टैंड योर आर्गूमेंट्स फॉर द फीचर्स ऑफ द लिटरेचर और अबाउट दिस एज. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर द जॉर्जियन पीरियड को डिस्कस करेंगे. बेटा कोशिश करें कि आप इनको ढंग से स्टडी करें, और अगर कोई सवाल रहता हो, कोई इशू रहते हैं, सो आई विल बी जस्ट देयर विद यू एंड यू कैन आस्क मी थ्रू एनी सोर्स दैट इज़ अवेलेबल विद यू. थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफिज़.